हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को ऐसा सेंटेंस बताने वाला हूं जिसका प्रयोग आज के डेट में बहुत हो रहा है। ये जो सेंटेंस है बहुत फेमस है, घरल से इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये जो आपका सेंटेंस है टोटली गलत है। जैसे आप लोग फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या तो यूट्यूब हो, हर जगह में इस प्रकार का सेंटेंस बहुत प्रचलित में है, क्लियर है, बहुत फेमस है, इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। वो सेंटेंस क्या है? देखिए, मी एंड माई फ्रेंड, मी एंड माई सिस्टर, मी एंड माई ब्रदर। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है ये आपका बहुत पॉपुलर है। अगर कोई सेल्फी भी लेगा तो क्या बोले? मी एंड माई फ्रेंड, मी एंड माई ब्रदर, मी एंड माई सिस्टर, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं सेंटेंस जोड़ दिया हूं कि मी एंड माई फ्रेंड आर गोइंग, मी एंड माई सिस्टर आर टेकिंग पिक। तो क्लियर बच्चों, तो हर जगह में आप कहीं न कहीं इस प्रकार का सेंटेंस आप देखे होंगे या सुने होंगे। तो मी एंड माई सिस्टर, मी एंड माई ब्रदर, मी एंड माई फ्रेंड, ये जो सेंटेंस है बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, लेकिन ये जो सेंटेंस आपका गलत है। क्या सेंटेंस है? गलत। तो आप देखिए बच्चों, जो गलत चीज है वो कितना फेमस है, कितना चल रहा है, लेकिन आज के डेट में सही चीज का कोई मायने नहीं रखता है। क्लियर बच्चों, आज के डेट में ये जो सेंटेंस है बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, बहुत चल रहा है, लेकिन क्या इसका सही आपको पता है? नहीं पता है। तो अगर आपको इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए तो पिछले वीडियो को आप देखें, उसमें अच्छा से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन क्या हुआ है। क्लियर बच्चों, तो ये सेंटेंस आपका गलत है, इसका आप सही कैसे कर सकते हैं? तो इसको आप सही करने के लिए फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? 2 3 1। सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन। तो मी एंड माई फ्रेंड जो बोल रहे हैं ये आपका हो रहा गलत। अब इसको आपको सीधा तरीके से बोलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड है या कौन सा है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को पहले लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, मी जो आ रहा है आपका आई से, ये आपका आता है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को आपको बाद में लेकर आना पड़ेगा। तो माई फ्रेंड जो बोल रहे हैं ये आपका लास्ट में दे रहा हो, आपका पहला आ जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? माई फ्रेंड। उसके बाद मी यहाँ पे नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? आई, क्योंकि देखिए मी का जो फॉर्म है किस फॉर्म है? ऑब्जेक्टिव में है। कौन सा केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है तो ये केस कभी भी आपका सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता है। कोई भी आपका सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह में आ रहा है, तो उसका पोजीशन हमेशा किसका आना चाहिए? हमेशा सब्जेक्ट का आना चाहिए। इसलिए जो फॉर्म जो दिख रहा है ये वाला फॉर्म गलत है। अब इसका जो फॉर्म आपका सब्जेक्ट वाला है ये वाला फॉर्म आपका सही है। अगर हम कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो उसका फॉर्म हमेशा याद रखिए किस फॉर्म में होना चाहिए? सब्जेक्ट का फॉर्म में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो माई फ्रेंड एंड आई, इस प्रकार आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? जब भी कोई भी सेंटेंस आप इस्तेमाल करें, अगर उसमें सब्जेक्ट आता है तो याद रखें उसमें जो सब्जेक्ट का फॉर्म होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट वाला फॉर्म होना चाहिए, ना कि ये ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म होना चाहिए, है कि नहीं? तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये सेंटेंस आपका दो तरह से गलत है। पहली बात, ये फॉर्मूला फॉलो नहीं हो पा रहा, इस वजह से गलत है। दूसरी बात, यहाँ पे मी का प्रयोग किया गया, जो मी आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, जो कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो कोई भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट का फॉर्म हमसे क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो दो रीजन की वजह से ये सेंटेंस आपका गलत है। क्लियर है बच्चों? तो आपका सेंटेंस जो है गलत है, ये वाला सेंटेंस सही है। अब इसमें देखिए मी एंड माई सिस्टर, इसका भी प्रोसेस हुई है। पहली बात तो जब भी हम इस प्रकार का सेंटेंस लेते हैं, जब भी आपका एक से ज्यादा सब्जेक्ट आता है तो उसमें क्या फॉर्मूला बनता है? 2 3 1। सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन। क्लियर है? माई सिस्टर, सिस्टर आपका थर्ड पर्सन में है, उसको पहले लेकर आएंगे तो माई सिस्टर कर देते हैं, माई सिस्टर। क्लियर है? अब इसके बाद एंड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका मी जो दिख रहा है, मी का फॉर्म यहाँ पे गलत हो गया। क्यों? ये जगह किसका है? सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे फॉर्म क्या रहा? ऑब्जेक्ट का। ये फॉर्म किसका है? ऑब्जेक्ट का फॉर्म है। ये जगह किसका है? सब्जेक्ट का। तो ये वाला फॉर्म जो है गलत हो गया। क्लियर है? ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इस वजह से ये आपका फॉर्म गलत हो गया, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो देना पड़ेगा। अब इसका सब्जेक्ट का फॉर्म क्या आ जाएगा? आई। क्लियर है? क्योंकि जगह जब सब्जेक्ट का है तो फॉर्म ही आपका सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये दो तरीके से आप गलत है कि वो थर्ड पर्सन आपका पहले आएगा, उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। देखिए यहाँ पे जब सेकंड पर्सन ही है, इसका मतलब डायरेक्ट थर्ड पर्सन आ रहा है, तो थर्ड पर्सन जब आ रहा है तो वही आपका पहले आ जाएगा। तो थर्ड पर्सन में पहले दे दिया हूँ, उसका फर्स्ट पर्सन बाद में दे दिया हूँ, तो पहले आपका हो गया थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, उसका बाद के लिए ठीक। क्लियर बच्चों? तो जब भी आपको
कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाना हो, अगर उसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला को याद रखें। ज्यादा अगर जानकारी चाहिए तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। क्लियर है? लेकिन आज के बाद आप जो है इस प्रकार का सेंटेंस का इस्तेमाल करना बंद करो। मी एंड माई फ्रेंड, मी एंड माई ब्रदर, मी एंड माई सिस्टर, ये सेंटेंस सरासर गलत है, टोटली गलत है। क्लियर है? अब इसका जो सही वाला सेंटेंस है उसका आप इस्तेमाल करो। क्लियर बच्चों? और पूरे जो है सोशल मीडिया में फैला दो कि आपका जो बोल रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, आप जो पोस्ट कर रहे हैं वो आपका गलत है। अब इसका सही कौन है? ये वाला आपका सही है। क्लियर बच्चों? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे।